डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। अब बात करते हैं खबर की। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। ये बजट ऐसे समय में आया है जब देश की अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों और उम्मीदों के दौर से गुजर रही है। सरकार ने इस बजट को विकसित भारत के विजन के साथ पेश किया और साथ ही आपको बता दें कि दावा किया गया है कि ये बजट देश को अगले कुछ दशकों में आर्थिक रूप से मजबूत, आत्मनिर्भर और समावेशी विकास की ओर ले जाएगा। बजट में हेल्थ केयर, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, किसानों, युवाओं और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया गया है। सरकार का कहना है कि ये बजट भविष्य की नींव रखने वाला है, लेकिन विपक्ष और कई राज्यों ने इसे आम जनता की जरूरतों से कटा हुआ बताया है। बजट पेश होने के तुरंत बाद देश भर से मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है, जहां एक और कुछ उद्योग जगत और आर्थिक विशेषज्ञों ने इसे निवेश और विकास को बढ़ावा देने वाला बताया है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों ने इसे दिशाहीन और जन विरोधी करार दिया है। विपक्ष का आरोप है कि बजट में बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की बदहाली और राज्यों की आर्थिक समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया गया है। खासतौर पर गैर बीजेपी शासित राज्यों ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय बजट पर तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये बजट भारत के असली संकटों से आंखें चुराता है। उन्होंने लिखा है कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कमजोर हो रहे हैं, निवेशक जो है अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं, घरेलू बचत तेजी से गिर रही है और किसान परेशान है। लेकिन बजट में इन सभी मुद्दों को नजरअंदाज किया गया है। राहुल गांधी ने इसे ऐसा बजट बताया है जो सुधार करने से इनकार करता है और आने वाले वैश्विक आर्थिक झटकों के प्रति भी पूरी तरह से अनजान है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की बात की जाए, ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बजट को आम जनता से दूर बताया है। ममता बनर्जी ने कहा कि बजट में गरीबों, मजदूरों और राज्य के हितों की अनदेखी की गई है। वहीं अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि ये बजट जो है केवल चुनिंदा पूंजीपतियों और बड़े उद्योगपतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जबकि किसानों, युवाओं और मध्यम वर्ग के लिए इसमें कुछ खास नहीं है। पंजाब सरकार ने केंद्रीय बजट को लेकर सबसे कड़ा रुख अपनाया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि केंद्र सरकार का ये बजट एक बार फिर पंजाब की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। उन्होंने कहा कि ना किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी जो है एमएसपी को लेकर कोई ठोस गारंटी दी गई है और ना ही युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि उद्योग टैक्स राहत और राज्य की आर्थिक मजबूती के लिए भी बजट में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है और हर बार की तरह इस बार भी पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुंडिया ने भी बजट की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि देश का अन्न भंडार भरने में पंजाब के किसानों की अहम भूमिका है, लेकिन इसके बावजूद किसानों के हाथ एक बार फिर खाली रह गए हैं। उनका कहना है कि बजट में गेहूं और धान के अलावा अन्य फसलों के लिए एमएसपी को लेकर कोई स्पष्ट रोड मैप नहीं दिया गया है, जिससे किसानों की आय को सुरक्षित करने के प्रति जो है केंद्र सरकार की गंभीरता पर सवाल उठते हैं। उन्होंने इसे जो है किसान विरोधी बजट करार दिया है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब और हरियाणा के किसानों की जायज चिंताओं को एक बार फिर नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के किसान हितैषी होने के दावे खोखले साबित हुए हैं। चीमा ने बताया कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है और ना ही मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कोई ठोस सहायता दी गई है। इससे कृषि प्रधान राज्यों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है, जो लंबे समय में किसानों की स्थिति को और कमजोर करेगा। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए, केंद्र सरकार और सत्तारूढ़ दल का कहना है कि ये बजट दीर्घकालिक सोच के साथ तैयार किया गया है। सरकार का दावा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ा हुआ खर्च, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, हेल्थ केयर में निवेश और युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट योजनाएं आने वाले वर्षों में रोजगार
रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। सरकार का ये भी कहना है कि विकसित भारत का लक्ष्य केवल आज की नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आर्थिक विशेषज्ञों के बीच जो है बजट को लेकर मतभेद दिखाई दे रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और जो है कैपेक्स पर जोर देने से जो है अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और निजी निवेश बढ़ेगा। वहीं कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जब तक आम आदमी की जेब में पैसा नहीं पहुंचेगा तब तक मांग नहीं बढ़ेगी और विकास की रफ्तार सीमित रहेगी। उनका तर्क है कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बजट में और ठोस कदम उठाए जाने चाहिए थे। कुल मिलाकर अगर बात की जाए, केंद्रीय बजट ने एक बार फिर केंद्र और विपक्ष साथ ही केंद्र और राज्य के बीच राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। जहां सरकार इसे भविष्य की ओर बढ़ने वाला बजट बता रही है, वहीं विपक्ष इसे आम जनता, किसानों और राज्यों की अनदेखी करने वाला बता रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि बजट में की गई घोषणाएं जमीन पर कितना असर डाल पाती है और क्या ये बजट जो है वाकई विकसित भारत के सपने को साकार कर पाएगा या नहीं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपको बता दें कि फील्ड में हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम ढोंगी बाबाओं वाली खबर नहीं दिखाते हैं जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने। तो देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।